बहुत मायूसी वाले दिन थी भैया। मैं एक एक रुपये के लिए मोहताज थी। जिस इंसान के पास सारा संपत्ति रातों रात ख़त्म हो गया, दुकान से धुआं निकल रहा है। मैंने आया तब तक देखा कि मेरी दुकान पूरी तहस नहस हो चुकी थी। अच्छा। मैं उसमें खुद भी बहुत भयंकर जल चुका था। जो भी व्यूअर हैं उनके लिए यही चीज़ बोल रहा हूँ, किसी भी विषम परिस्थिति में इंसान को बहुत नहीं सोचना चाहिए, कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना चाहिए और अपने कर्म के प्रति प्रयास करना। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं कुचाई कोट में मौजूद हूँ और आज इस वीडियो में आपको एक युवा उद्यमी की कहानी सुनाने वाला हूँ कि अर्थ से फर्श तक की कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसे उन्होंने उनके बिजनेस में कैसे लॉस हुआ, फिर उन्होंने कैसे कोशिश नहीं हारी, अपने मेहनत के बलबूते पे फिर से करोड़ों की कंपनी अपने शुरू कर दी। अभी मैं मौजूद हूँ श्री राधे राधे फैशन वर्ल्ड में मौजूद हूँ। इधर आपको ले चलूँगा, यहाँ के जो ऑनर है उनसे आपको मिलवाऊंगा और उनसे उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, उनकी क्या कहानी रही और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी करोड़ों की जो है अपनी फिर से अपनी शॉप चालू कर दी। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, फिर से स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, अभी सब कोई हमको धनंजय के नाम से पहचानता है। अच्छा। और मैं राधे राधे फैशन वर्ल्ड और उपाध्याय वस्त्रालय का मालिक हूँ। ऐसे तो आपने हमारे चैनल पे इनको देखा होगा, शुभम कार बाज़ार के ही मालिक यही हैं, कार बाज़ार भी इनका ही है। सर ऐसे हम आपसे जानना चाहते हैं जो आपकी मोटिवेशनल जो स्टोरी रही उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोग आपसे इंस्पायर हो सके, कुछ सीख सकें। बहुत अच्छा जैसे कि लगा सुना सर हमने कि जैसा कि आपका बिजनेस था, इसमें कुछ आग वगैरह लग गई जिससे आपकी करोड़ों की कंपनी है वो लॉस में चली गई। आपने उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे क्या हुआ, फिर आपने अपने बलबूते पे इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी शुरू कर दी। आपने इधर आइए। आज फिर मुझे 2 साल पीछे फुरेदा जी। जो मुझे बार बार हॉट करता है। अच्छा। खैर फिर भी उसके लिए आपको जानना sorry। चाहा, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। जी। कहानी क्या थी, आज से कंप्लीट 2 साल होने जा रहा है। मैं छठ रक्षाबंधन के 2 दिन पहले का दिन था और मैं रात को गया था दुकान पे और टेंडम सुबह में मुझे पता चला कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। मैंने आया तब तक देखा कि मेरी दुकान पूरी तहस नहस हो चुकी थी। अच्छा। मैं उसमें खुद भी बहुत भयंकर जल चुका था। लेकिन वही प्रभु, एक ही चीज़ है कि हर एक इंसान के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता है। कभी कभी देर दरवाज़ा होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं कभी कभी किसी चीज़ को मतलब अच्छा करने के लिए भी बुरा होता है। ऐसा भी हो सकता है, मैं इस बात को नहीं टाल सकता हूँ। क्योंकि मैं आज जहाँ पे हूँ वो कल उनकी देन ही थी, क्योंकि मैं पहले किसी सिस्टम से नहीं था। मैं पहले, ये बिज़नेस मेरा पैतृक बिजनेस है और आज के डेट में मैं 7-8 कंपनी का मालिक हूँ। इस बात को शुभम कार बाज़ार का 6 ब्रांच है, जी। कार केयर मीरगंज का ब्रांच है और राधे राधे फैशन वर्ल्ड का बाद है, प्लस मेरा कॉन्ट्रैक्ट का भी काम चलता है। तो सारा कुछ होने के बाद भी ये मेरा एक पैतृक और धरोहर है जो मैं कहीं किसी भी ऊंचाई पे चला जाऊंगा फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मेरे जेहन में रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ उपाध्याय का दिया हुआ बिजनेस है। और इसको मेरे बड़े भाई विनय उपाध्याय ने भी चलाया है और आज मैं चला रहा हूँ। हो सकता है अगला जनरेशन में कौन चलाए इसका गारंटी नहीं है। ये नाम मेरे प्रतिष्ठा के लिए चलती है। और घटना बहुत बहुत भयंकर थी। अच्छा। बिना इंश्योरेंस का एक इंसान करोड़ों का ट्रेजेडी झेलने के बाद से फिर बैकअप कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल था। लेकिन वही था कि इंसान अगर कुछ अपना अच्छा बिहेव रखता है और परिवार संस्कार और आपसी मेल व्यवहार अच्छा हो तो किसी भी समस्या को निराकरण निकलना ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी घटना से आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। और धैर्य का बल था। और मेरे भाई, मेरे रिलेटिव्स और मेरे जो बिजनेस पार्टनर एज ए जो होलसेलर मेरे को सपोर्ट किए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लाइफ में उन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है और मैं आज तो फिर खड़ा हूँ। और सर उस वक्त का जब माहौल था और आज अब कैसा लगता है, दोबारा आपने करोड़ों की कंपनी जब खुद कर दी अपनी? बता तो सकते हैं कि सर इस मकान में ना छत नहीं था। इस छत को हम बनवाए हैं, इसको भी मकान मालिक ने नहीं बनवाया है और मैं खुद बनवाया हूँ। मैं रेंट में रहता हूँ और मैं खड़ा करने के लिए एड़ी चोटी एक करके मेरे बड़े भाई ने इसको लगवा के बनवाया, ताकि कैसो भी करके इसको, उनका था कि छोटा भाई को फिर अपना जगह दे दे कि वो अपने सुरक्षित जगह बैठे। पैतृक संपत्ति धरोहर नहीं खत्म हो, बस नाम के लिए ये मेरा बिजनेस चलता है। और आज के डेट में मेरा ईगो और मेरा थॉट एक ही मेरा थॉट है कि मेरा शॉप कुचायकोट से अलग है। जी। मैं कुचायकोट लेवल का जो सारे बिजनेस है, मैं इनके अलग कपड़ा बेचता हूँ। मैं कॉस्टली कपड़ा बेचता हूँ, लेकिन कॉस्टली कपड़ा बेचने के बाद भी मैं उस लेवल का कपड़ा बेचता हूँ जो सारे दुकानदार नहीं रखते हैं। मेरी सोच है कि जो आदमी गोपालगंज जाना चाहता है कपड़ा के लिए, वो गोपालगंज नहीं जाए, उसको कुचायकोट में मिले। उसको लुधियाना, बॉम्बे, कानपुर, जबलपुर, अहमदाबाद,
जितनी भी ब्रांड है आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ आपको देख सकते हैं स्पार्की, सब इवांस, ब्रांडेड चीज़ है। जो भी स्पार्की, इवांस या स्मार्ट क्लब, डेनिस स्पार्क, जो भी रेगुलर ब्रांड है 50% पे MRP रहता है। मैं 30% सारे पे लेस करके फिक्स प्राइस करके अपना बिजनेस में रखा हूँ। कीलर रोलर हो गया, मैं 10 से 15% ओरिजिनल ब्रांड पे डिस्काउंट करके दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ सारा सिस्टम फिक्स प्राइस का रखा हूँ। मेरे यहाँ साड़ी पे 40% लेस चलता है साड़ी पे 40%। और रेडीमेड पे मैं 30% मिनिमम डिस्काउंट करके कपड़ा बेचता हूँ। मेरे यहाँ आप अगर 200-250 का भी जीन्स और शर्ट खोजेंगे तो मिलेगा, और मेरे यहाँ 3000 का भी जीन्स और शर्ट खोजेंगे तो मिलेगा। अच्छा, मेरा अपना सोच एक ही है कि मैं गोपालगंज के जो भी कस्टमर जाना चाहते हैं वो गोपालगंज ना जाके मेरे यहाँ जरूर आएँ। कलेक्शन क्या क्या है सर? कितने बच्चों से, कितने से बच्चों के स्टार्ट है और क्या क्या कलेक्शन रखा है? मेरे यहाँ लगभग 100 रुपये से लेके और बच्चों का कपड़ा 2000 की रेंज तक का भी है। अच्छा, मतलब छोटे बच्चे, लेडीज, बूढ़े, सब चीज़ मैं सब कुछ बेचता हूँ। बोल तो सकता हूँ कि जन्म लेने से बच्चा से लेके और सबसे बुजुर्ग जो दादाजी लोग होते हैं उनके धोती तक का लेके, और मैं साड़ी से लेके साड़ी, साया, लहंगा, टोटल चीज़। हर एक चाहिए। लहंगा का एक से एक कलेक्शन चाहे देख सकते हैं, मैं सारा चीज़ बिल्कुल। साड़ी जो है। मतलब कह सकते हैं कि आपके वेयर हाउस नहीं था, आज के डेट में मैं 2 वेयर हाउस भी रखा हूँ। इसके अलावा भगवान का आशीर्वाद है और जो भी है प्रभु ने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मैं पहले से बेहतर फील करता हूँ, बस उनका आशीर्वाद मतलब बना रहे। कहना चाहेंगे जो मतलब हुआ 2 उनको साल अच्छे के लिए कुछ पिछले 2 साल में कस्टमर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और मैं पहले हो सकता है कि इंसान से कुछ गलती भी हुई हो, कोई इंसान गलत से तो बच नहीं सकता है, जी। हो सकता है मेरे से, लेकिन आज के डेट में मैं 2 साल में जब से मैं दोबारा खड़ा हुआ, मेरा एक ही सोच है कि मेरा बिजनेस जो है वो मेरे ग्राहक के बदौलत है और मेरे ग्राहक कभी हमसे नाराज होकर नहीं जाए, और बस उनका आशीर्वाद है और मैं अपना मेहनत अभी करता कैसा हूँ। लगता है सर उन दिनों को याद करके जो बहुत बैड दिन मतलब था वैसा समय था कि हाँ बहुत मायूसी वाले दिन थी भैया। मैं 1-1 रुपया के लिए मोहताज थी। जिस इंसान के पास सारा संपत्ति रातों रात खत्म हो गया हो, उसके पास उस समय मेरा ब्रांच भी केवल कार बाजार भी मेरा 2 ही चलता था। ऐसा नहीं कि उस समय मेरा 6 कार ब्रांच चलता था। जस्ट उसके बाद कोरोना काल में मेरे साथ घटना घटा था। आप सोच सकते हैं कितना संघर्ष वाला समय रहा होगा। और कोई इंसान बुरे परिस्थिति के लिए पैसा नहीं रखता, अच्छे परिस्थिति के लिए रख सकता है। आपको अगर ज़मीन खरीदना है तो आप रख सकते हैं घर पे कि चलो 20 लाख रुपए के अरेंज कर रहे हैं, मुझे ज़मीन खरीदना है। अटेंडम आपके साथ कोई घटना हो जाए तो भी आप भी नहीं रखते हैं, और भगवान ना करे मेरे साथ जिसके साथ हुआ हो। और एक और चीज़ है, भगवान करे कि जो सोचता है कि इंश्योरेंस वगैरह था, चाहे कुछ जल गया वो जानबूझ के जला देगा, हे प्रभु उसके घर भी वैसा कीजिए कि एक बार उसको पता चले कि क्या होता है। अंदर का जो दर्द होता है कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं ना सर कि उस इंसान को गिराना बहुत मुश्किल होता है जिसने ठोकरों चलना सीखा हो। बिल्कुल भैया, अगर इंसान मैं उस लेवल से बिलोंग करता हूँ कि मुझे आज भी अगर ये सारी चीज़ गंवा देने पड़े और मुझे रोड पे अगर छोटा सा भी काम करना पड़े तो मुझे शर्म नहीं होती है। मैं एक बहुत निम्न क्लास के परिवार से जन्म लिया हूँ और आज एक अच्छा परिवार में भी जन्म लिया हूँ। मैं दोनों चीज़ हूँ। मैं आज यहाँ एक सिंपल छोटा सा दुकानदार हूँ, कपड़ा का व्यवसाय हूँ, बस एक ग्राहक के लिए। और आप देखें मैं अगर जाता हूँ तो 6-7-8 ब्रांच है मुझे, जहाँ बैठने के लिए भी जगह है। लेकिन मैं एक जो भी हूँ, मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ और मेरा व्यवसाय और मेरे ग्राहक मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। सर कुछ क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन अपने व्यूवर्स को लीजिए, ऐसा सोचते हो? मैं सबको राधे राधे फैशन वर्ल्ड की तरफ से एक बार सबको दीपावली और छठ की बधाई देता हूँ। आप लोग कपड़ा खरीदें या ना खरीदें, एक बार मेरे दुकान पे आएँ, मेरे कलेक्शन देखें और बताएं कि कैसा है। और ग्राहक जो भी व्यूअर हैं उनके लिए यही चीज़ बोल रहा हूँ, किसी भी विषम परिस्थिति में इंसान को बहुत नहीं सोचना चाहिए, कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना चाहिए और अपने कर्म के प्रति प्रयास करना चाहिए कि मैं अब कैसे करूं कि मैं इस कष्ट निवारण। जब तक आप अगर वहाँ खाना रखा हुआ है, आप अपने हाथ से नहीं खाना खाना चाहेंगे तो खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो खाना तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना किए हुए धरती पे कुछ भी नहीं बोला। सोना का चम्मच लेके इंसान जन्म लिया नहीं है, और जिनका सोना का चम्मच भी है वो भी यही रसातल में चले गए हैं। कर्म प्रधान है और ईमानदारी उससे भी बड़ा प्रधान है। 2 चीज़ होगा, फिर बाकी ऊपर वाले हैं जीवन पार लगाने के लिए। कुछ ऑफर वगैरह रखे हैं दिवाली वाले से? दिवाली के बाद मेरे यहाँ परचेजिंग पर चलेगा सर लगभग 2500 से खरीदारी के ऊपर जो भी कस्टमर है 3-4 लेवल का प्राइस रखा हूँ। 2500 पे कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट है, 5000 पे भी कुछ डिनर सेट रखा हूँ, 10,000 पे भी गिफ्ट रखा हूँ। मेरे यहाँ हर साल चलता है, मैं हर साल अपने लगभग 200-300 कस्टमर को गिफ्ट देता हूँ और स्टेटस वगैरह भी मैं डालते रहता हूँ। मैं FB पे कंटिन्यू रहता हूँ। आप FB पे मेरे डिज़ाइन भी देख सकते हैं। मेरे विशाल कुमार के नाम से चलता है या राधे राधे फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा FB चलता है। जो भी न्यू कलेक्शन आता है उस पर आता है? बिल्कुल, मैं FB पे हमेशा अपडेट रहता हूँ। FB और सोशल मीडिया से मैं पीछे नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं भी यंग हूँ, कोई बहुत ओल्ड एज हूँ नहीं। और आज के डेट में इंसान को मार्केट में बना रहना है तो कम से कम अपना परिचय भी देना ज़रूरी है। बस बहुत है। और एक बार सबको बुलाऊंगा कि राधे राधे फैशन वर्ल्ड रेलवे ढाला के पास कुचायकोट में है,
जी आएँ ज़रूर। आपके यहाँ गोपालगंज से मेरे यहाँ लगभग अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, बिल्कुल। मैं बता सकता हूँ। अच्छा। और आप इधर 10-15 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे, किसी से पूछेंगे कि राधे राधे कैसा है, लोग यही बोल सकते हैं कि उसके यहाँ कपड़ा महंगा मिलता है। मुझे पता है, मैं खुल के ग्राहक के बोलता हूँ। लेकिन हाँ भैया, जब अगर महंगा है तो कुछ ना कुछ तो चीज़ होगा तभी महंगा है। हीरे की क्योंकि जो परख आज है के ना, डेट में ना जो वही भैया कर सकते कुचाय कोट में महंगा कपड़ा बेच के फिर भी आदमी मार्केट में बना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सोना बेच रहा हूँ जो कुछ, ग्राहक को उस चीज़ को लगता है तभी खरीदता है। और थोड़ा सा कॉस्टली अगर चाहिए तो सामान भी बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी आना चाहेंगे तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फुल एड्रेस है। बाकी इनकी जो स्ट्रगल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग हिम्मत हार के बैठ चुके हैं, उनके लिए मिसाल है, जीता जाता सबूत है कि कैसे इन्होंने अपनी करोड़ों की कंपनी जो वो लॉस में चली गई, फिर ऐसे देखिए करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है और आज 6-7 ब्रांच के मालिक भी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मिसाल है और लोगों का प्यार आशीर्वाद है। तो वीडियो को जाइए शेयर करके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।